हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, और जो दोस्तों इससे पहले का जो बैच था वो काफ़ी दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे छात्र थे जो छटा गए हैं। तो छात्रों उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वर्ष मौका मिला है आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिर से एक बार तैयारी करने के लिए और पुलिस बनने का। जी हाँ साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले आज के इस टॉपिक में, जो कि आप सभी को जीके जीएस से एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस को दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है और दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हुए क्वेश्चन को आप सभी को देखते हैं, क्वेश्चन की टॉपिक और ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि सही जो सुमेलित है साथियों वो कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछ देते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए लानोज दोस्तों, लानोज बेंजुएला, ऑप्शन और बी जो इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देकर दोस्तों ध्यान से आप लोग टिक लगाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत है कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत छात्र दोस्तों, बी में दिया हुआ है, यानी कि देखिए लानोज बेंजुएला जो है वो इस दोस्तों सुमेलित जो है जो कि सही है। तो ये किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर प्रश्न साथियों, दोनों पत्नी कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, यानी कि कुतुब मीनार को जो प्रवेश द्वार को क्या जाना जाता है और कौन सा दरवाजा के नाम से जाना जाता है साथियों। देखिए बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है 2021 में दोस्तों, शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों अलाई दरवाजा। क्या अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय को विकास संस्था की स्थित है, यानी कि विकास जो संस्था जो है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में या नोएडा में दोस्तों, या फिर बेंगलुरु में या हैदराबाद में। तो साथियों ध्यान रखेंगे तीसरा नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा में है, ठीक है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। अच्छे से देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन का। और 4 नंबर भारत में किसने आमदनी पर दोस्तों कर की शुरुआत की थी, यानी कर जो है दोस्तों एक प्रकार टैक्स है, ठीक है। कर जो कि एक प्रकार के टैक्स होते हैं, ध्यान रखेंगे, एक प्रकार के जो कि टैक्स होते हैं। ये भारत में किसने दोस्तों, आम आदमी थी दोस्तों, आमदनी पर दोस्तों कर टैक्स जो है वो शुरुआत की थी, किसने किया था, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन ने, ठीक है, जेम्स विल्सन, ये इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर प्रश्न के साथियों, ठीक है। देखिए 5 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि संसद के जो दोस्तों संयुक्त बैठक जो होते हैं उसका जो अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये करता है। इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आप सबको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं सुमेलित करने के लिए, ठीक है। निम्न में से किसी एक को दोस्तों सुमेलित किया, यानी कि प्रार्थना जो समाज जो है वो इसका लेखक कौन है, आत्मीयता सभा का, भारतीय ब्रह्म समाज का, या दोस्तों राधा स्वामी सत्संग का, ठीक है, कौन है। तो इसका सही सुमेलित जो करने के लिए बोल रहे हैं साथियों, तो इसका जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों आत्मीय सभा देवेंद्र टैगोर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो कि सुमेलित जो कि नहीं है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। तो इसमें दोस्तों बी जो है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये इसका सही होगा ऑप्शन और बी, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या पूछ रहे हैं कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, यानी कि धूपगढ़ जो चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, ध्यान रखेंगे। ये सतपुरा में रेंज में स्थित है, कहाँ पर, सतपुरा रेंज में स्थित है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोला है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा जो करने में सूर्य को समय लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश गंगा यानी कि दोस्तों आकाश गंगा का केंद्र के परिक्रमा जो है वो करने में सूर्य को कितना समय लगते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, मतलब कितना वर्ष लगता है, तो ये 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। ठीक है 9 नंबर प्रश्न, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, ठीक है। उपयुक्त माप जो होते हैं वो क्या होता है, प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है होते हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करवाते हैं, ठीक है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न करवाते हैं, पहले 10 नंबर प्रश्न था, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखिएगा साथियों,
उपराष्ट्रपति की अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कितनी अवधि तक दोस्तों ये राष्ट्रपति के दोस्तों रूप में कार्य करते हैं। ये देखिए दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि यूपी पुलिस एसआई दरोगा, यानी कि दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पुलिस एसआई में दोस्तों 14 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का जो 6 महीना, जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 6 महीना। ठीक है साथियों, 6 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोहरा 11 नंबर देखिए, तोहरा की इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोहरा जो है वो कौन सा धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है तोहरा। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। देखिए ये यहूदी धर्म का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहूदी धर्म का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 12 नंबर देखिए। ठीक है, रंगा स्वामी कप दोस्तों का संबंध है। रंगा स्वामी कप का जो है वो किससे संबंध है, यानी कि कौन सी दोस्तों खेलने चीज बला से संबंध है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। गोल्फ से या कुश्ती से या हॉकी से या फुटबॉल से। फिर साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हॉकी से है। ठीक है, रंगा स्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है। जब उच्च सदन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो वो कौन सी होती है साथियों, ध्यान रखेंगे। 13% जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो 14 दिन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन और बी नंबर जो है इसका राइट आंसर 14 दिन। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश जो है वो किस जगह पर दिया था साथियों। ठीक है, ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, तो सारनाथ में दिया था। ये बोध गया पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और उसका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पढ़ते हैं साथियों, तो वो नेपाल में पढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे। ये ग्रुप डी 22 सितंबर 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अभी तो ग्रुप डी का दोस्तों नया वैकेंसी निकला हुआ है नहीं। चलिए 15 नंबर पत्रिका 1857 का बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, 1857 का दोस्तों बरेली विद्रोह का जो नेता जो था वो कौन था साथियों, ध्यान रखेंगे। 15 नंबर से जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों खान बहादुर हो जाएंगे। ठीक है, खान बहादुर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न के साथियों, प्रधान यम तोड़ दोस्तों दिए ध्रुव दोस्तों ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत मुभंदीय दोस्तों भूमध्य जो रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है अवस्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है, कौन से सागर में स्थित है साथियों, ध्यान रखेंगे। ये अंध महासागर में। ठीक है, अंध महासागर में। ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न। ठीक है, संसद में शामिल है, यानी कि संसद में जो है वो कौन सी शामिल होते हैं साथियों। ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया, एसएससी मैट्रिक लेवल पर भी दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, एसएससी और सीजेएल में भी पूछा गया प्रश्न है साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 प्रश्न। ठीक है, चलिए 18 पद निम्नलिखित में से किस दोस्तों जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, यानी कौन सी वर्ष गिरावट जो है सबसे दोस्तों अधिक गिरावट दर्ज की गई थी भारत में, बल्कि जनगणना में। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 98% जो राइट आंसर हो जाएंगे 1981 से 1991 में। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी के विरुद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि अकबर का जो उद्देश्य था वो क्या था साथियों, ध्यान रखेंगे। ये उद्देश्य जो था दोस्तों 19 जो राइट आंसर हो जाएंगे ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना अकबर का मुख्य उद्देश्य था यह हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न। ठीक है साथियों, 20 नंबर देखिए कि संसद प्रत्येक वर्ष सत्र आयोजित करते हैं, यानी कि संसद जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो कितने सत्र पर आयोजित करते हैं, कितने वर्ष पर। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न का जो 3 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 3 वर्ष पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न के दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरीय में शामिल है, यानी कि पंचायत राज व्यवस्था दोस्तों 3 स्तरीय में जो शामिल है वो क्या है साथियों, ध्यान रखेंगे प्रश्न को। ठीक है, चलिए 3 स्तरीय में जो है जो पंचायत राज व्यवस्था में 3 स्तरीय में शामिल जो है वो क्या है, 3 स्तरीय में शामिल साथियों, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत समिति और जिला परिषद साथियों, ध्यान रखेंगे। वो 3 स्तरीय जो है वो कौन कौन शामिल है पंचायती राज में। पंचायती राज में ध्यान रखेंगे कौन कौन 3 स्तरीय शामिल है साथियों, ये ग्राम पंचायत है, प्रखंड है एवं पंचायती समिति, जिला परिषद है। ठीक है साथियों, इसका जो 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा, नेक्स्ट को 22 नंबर, भारत के किस प्रांत को कोंकणी भाषा बोली जाती है, यानी दोस्तों भारत को किस प्रांत को कोंकणी, ठीक है,
कोंकणी भाषा जो है वो बोली जाती है साथियों, ध्यान रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा में, महाराष्ट्र तथा गोवा में जो भारत के दोस्तों कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देंगे साथियों। देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, एवं फसल चक्र की जो है वो योजना बनाई थी साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर प्रश्न। देखिए, शांत घाटी अवस्थित है, यानी कि शांत घाटी जो है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, या दोस्तों केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों एक एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो कि आप एग्जाम के लिए हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। केरल में है, शांति घाट कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में स्थित है, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 25 नंबर प्रश्न, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार, दोस्तों आरटीए अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष में लागू किया गया था। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा लागू किया गया, यानी कि भारत की संसद द्वारा जो लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है साथियों। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न जो कि 8 जून 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे 2009 में, ठीक है साथियों, 2009 में ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? वन जीव जो संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था साथियों? तो ये 1972 में लागू किया गया था, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, ये 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए, देखिए, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? जो भूदान जो आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था साथियों? ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न का और बढ़ते हैं, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है, यानी कि सूची जो बद्ध होती है दोस्तों कौन सी होती है? 28 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये रेड डाटा बुक होती है, ठीक है। रेड डाटा बुक जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोलेगा, विजयनगर के किस शासक के चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? देखिए, चीन का जो सम्राट था दोस्तों वो विजयनगर पर अपना राजदूत भेजा था, वो दोस्तों कौन था? ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बुक्का प्रथम था, ठीक है, बुक्का प्रथम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न, मुगल शासन में तांबे का सिक्का जो है कहलाता था, तांबे का सिक्का जो है वो क्या कहलाता था मुगल शासन काल में साथियों? ध्यान रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न राइट आंसर दाम जो है, दाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न के साथ क्या बोलेगा, 10 सर्वेट्स, ठीक है, 10 सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो 1905 में द्वारा की गई। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से 3 सवाल है। देखिए 10 सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना जो है वो कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था, ठीक है साथियों, जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय 1905 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। लेकिन किसके द्वारा यह स्थापना किया गया था साथियों? ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के लिए किया गया था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? दोस्तों पहला जो प्रथम व्यक्ति जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला प्रथम व्यक्ति वो कौन था? ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जी शंकर कुरूप था, ठीक है, जी शंकर कुरूप जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न, नृत्य में से कौन सा दोस्तों यूएसए की स्थानीय हवा है? देखिए यूएसए, ठीक है दोस्तों, यूएसए का दोस्तों स्थानीय जो हवा है वो कौन सी है साथियों, ध्यान रखेंगे। और ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए 33 नंबर, यूएसए के दोस्तों स्थानीय जो हवा है वो कौन सी है स्थानीय हवा? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का भी आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 33 नंबर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ये चिनुक है, ठीक है, चिनुक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यूएसए का जो स्थानीय हवा है यूएसए के, ठीक है साथियों, ध्यान रखें, यूएसए के दोस्तों स्थानीय जो हवा है वो चिनुक है, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्रश्न, पद्मा दोस्तों विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों गायन से, ठीक है, तो गायन से था, ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों, ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न, ठीक है,
चलिए देखिए, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर जो सम्मेलन जो है वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है साथियों? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो आर्द्र भूमि संरक्षण से। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 36वें प्रश्न। ठीक है साथियों, 36वें प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने ठगी की दोस्तों दमनकारी के संबंध में सुधारों की व्यवस्था शुरुआत की थी? सुधारों को जो व्यवस्था जो है शुरुआत जो है वो की थी दोस्तों, किसने किया था? तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर जो विलियम बेंटिक ने। ठीक है साथियों, ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक जो है वो 3 होते हैं। ठीक है साथियों, त्रिपिटक कितने होते हैं? तो साथियों ये 3 होते हैं। ये देखिए 3 शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे त्रिपिटक कितने होते हैं? 3 होते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक जो है दोस्तों वो किससे संबंधित होते हैं? कौन से धर्म से संबंधित है? ध्यान रखेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां प्रश्न। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो क्या है? दामोदर किस जी नदी के सहायक है साथियों? ध्यान रखेंगे 38वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे हुगली नदी के। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर जो है इसका राइट आंसर जो हुगली नदी के दामोदर दोस्तों सहायक नदी है। ठीक है साथियों, ध्यान रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां प्रश्न है। ठीक है, देखिए दीपक पुनिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? दीपक पुनिया का जो संबंध है वो किस खेल से है साथियों? तो ये कुश्ती से है, ऑप्शन और डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां प्रश्न। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह जो है वो दोस्तों किस भौगोलिक में हुआ था? तो साथियों ध्यान रखेंगे ये पश्चिम घाट में हुआ था। ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट में। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 41वें प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं कि सेनेगल की राजधानी है। देखिए सेनेगल की जो राजधानी है वो कौन सी है साथियों? डाकर है। ठीक है, डाकर है दोस्तों, डाकर है, यहाँ पर डाकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें प्रश्न। सुब्रतो, ठीक है दोस्तों, सुब्रतो कप निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए सुब्रतो को दोस्तों, सुब्रतो जो कप जो है वो किससे संबंधित है साथियों? ध्यान रखेंगे 42वें प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर फुटबॉल से। दोस्तों ये स्टेनो एसआई में पूछा गया प्रश्न है, 22 अगस्त 2018 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43वें प्रश्न। अभिनव दोस्तों, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें से जीता था। कौन सी स्वर्ण पदक जीता था साथियों? ध्यान रखेंगे 43वें प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे ये शूटिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, शूटिंग है इसका राइट आंसर, ऑप्शन और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें प्रश्न। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितने सीटों आरक्षित है? यानी कितने सीट जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए? तो साथियों ध्यान रखिए 44वें प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा 131 हो जाएंगे। ठीक है, 131 सीटें दोस्तों, कितने हैं? 131 सीटें जो है आरक्षित हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45वें प्रश्न। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक जो है अपना उत्तराधिकार जो किसे नियुक्त किया था? ये गुरु अंगद को किया था। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को। 46वें प्रश्न। लघु हिमालय स्थित है वो माध्य में। दोस्तों लघु हिमालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा हिमालय के कहाँ पर स्थित है दोस्तों लघु हिमालय? तो साथियों ध्यान रखेंगे इस 46वें प्रश्न का राइट आंसर जो है दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। 47वें सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह जो है वो कौन सी है साथियों? ध्यान रखेंगे ये बृहस्पति है। जो कौन सी है? तो बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। सबसे छोटा जो ग्रह है दोस्तों वो बुध है। ठीक है, सबसे सूर्य के दोस्तों नजदीकी भी ग्रह कौन सी है? तो बुध है सबसे नजदीकी ग्रह। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। अब चमकीला ग्रह कौन सी है? तो ये चमकीला ग्रह जो है साथियों वो ध्यान रखेंगे चमकीला ग्रह शुक्र है, जो शाम का दोस्तों तारा और भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है दोस्तों, शाम के तारा और भोर का तारा कहा जाता है साथियों। ठीक है, सुबह के दोस्तों तारा जो होता है वो शुक्र की तारा होता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 48वें प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के दोस्तों सभी कार्यकारी जो शक्तियाँ होते हैं वो किसमें निहित होती है? संविधान के अनुच्छेद 53 में। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे 48वें प्रश्न राइट आंसर राष्ट्रपति में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वें प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से जो संबंधित है कौन सी है साथियों? ठीक है, बलवंत राय दोस्तों मेहता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50वें प्रश्न साथियों। 50वें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये इसका जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज के इस टॉपिक में जो है टॉप आप सभी को जो क्वेश्चन जो है
तो साथियों 50 टोटल क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इस प्रश्न को देखे होंगे कि बिहार दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया प्रश्न था, बिहार पुलिस एसआई में भी पूछा गया प्रश्न था, यानी कि पुलिस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया प्रश्न, एक्सेप्टेड क्वेश्चन था। यानी कि हर मतलब तो दोस्तों हर एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर इसमें डाला है और इससे दोस्तों आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। आप ये मत सोचिए कि ये दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है तो मेरे बिहार पुलिस में नहीं पूछ सकते, ये पूछ भी सकते हैं। इसलिए साथियों आप सब लोग इस प्रश्न को जरूर एक बार देख लेना और जितना ज़्यादा हो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर नए होंगे तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आप सभी को बिहार पुलिस से दोस्तों हर चीज़ की तैयारी करवाया जाएगा एकदम मेहनत से। आप सब लोग जोर से खाली तैयारी में लग जाइए, अपना मेहनत कीजिए साथियों। इससे पहले के बैच वाला जो कि दोस्तों कई छात्र जो छटा गए थे, इस बार आप सब लोग उससे भी ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। और इस बार जो है वर्दी लेना है आप सभी को साथियों। फिर से एक बार न्यू वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा साथियों। जैसे ही आएंगे तो वो भी मैं अपडेट बता दूंगा, आवेदन सब किस प्रकार से करना है वो भी बता दूंगा साथियों। आप सबको हर बिहार पुलिस संबंधित हर चीज़ का अपडेट आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेगा साथियों। अगर चैनल पर नहीं हो जरूर सब्सक्राइब करना। अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ देना दोस्तों। ये PDF जो एक समय आएगा उस समय आप सबको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप सब लोग बार बार कमेंट्स नहीं करिएगा PDF के लिए साथियों। भाई खुद ही आप सभी को मैं PDF आप सभी को डाल दूंगा, ठीक है। खुद ही मैं आप सभी को PDF दे दूंगा, आप सभी लोग दोस्तों चिंता मत करिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।